सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष मैं महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है, जिसे कैवल्यपाद कहते हैं, उसके प्रथम सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जहा सिद्धयः। अर्थात जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं। यानी सिद्धियां कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो इस विषय में वो बताते हैं कि जन्म से होती हैं सिद्धियां। जैसे कि पक्षियों को उड़ने की सिद्धि होती है, मछलियों को तैरने की सिद्धि होती है, सांप को विष की सिद्धि होती है, यानी जन्म से ही मिला होता है। उसी तरह से मनुष्यों में भी कुछ में विलक्षण क्षमता होती है। सिद्धियां उसको कहते हैं जब हमारी इंद्रियों में या शरीर में या मन में या अंतःकरण में या हमारे अस्तित्व के किसी भी अंश में किसी प्रकार की कुछ विशेष विलक्षणता आ जाए जो सामान्य से हटके हो, तो उसको सिद्धि कहते हैं। तो कुछ मनुष्यों में देखा जाता है कि जन्म से ही कुछ विलक्षणता होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में ही अगर आप कोई भी गणित का सवाल दे दें तो वो बता देते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर तक को भी मात कर देते हैं। तो जन्म से वह सिद्धि हासिल होती है। उनका मस्तिष्क इस तरीके से सक्रिय होता है। कुछ में जन्म से ही और विशेष तरह के गुण होते हैं, किसी को पहचानने के गुण होते हैं, किसी किसी में ऐसे गुण होते हैं कि वह स्वप्न देखता है और स्वप्न में ही आगे के दृश्यों को देख लेता है। आने वाले समय की झलक उसे मिल जाती है। तो जैसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं, नास्ट्राडामस वगैरह हुए हैं, वेंगा बाबा हैं, इस तरह से बहुत सारे हुए हैं जिन्हें कि जन्म से ही यह उपलब्धि हासिल होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही काफ़ी विलक्षण होते हैं, जैसे मोजार्ट वगैरह थे, जो जन्म से ही इतने विलक्षण थे कि 4 वर्ष की उम्र में ही मोजार्ट ने वैसा कंपोजिशन कर दिया था, जो कि बेथोवन, जो बहुत महान संगीतकार थे, वे काफ़ी बड़े उम्र में कर पाए थे। तो ये सब जो सिद्धियां होती हैं, आदि शंकराचार्य काफ़ी छोटी उम्र में ही ब्रह्म सूत्र की रचना कर दिए थे, उस पर टिप्पणी कर दिए थे। तो कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे जन्म से विलक्षण होते हैं, जन्म से कुछ विशेष उसमें शक्ति आती है, कुछ विशेष प्रतिभा होती है। चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र देख लें, चाहे कोई भी क्षेत्र आप देखेंगे, उसमें कुछ विशेष ऐसे बच्चे होते हैं। तो वह विशेषता उनमें कहाँ से आती है? क्या प्रकृति कोई किसी के साथ विशेष कृपा करती है? तो ऐसी बात नहीं है। सब कुछ कर्म से ही होता है। किसी को कर्म का फल जो है इस समय मिलता है, किसी को कुछ थोड़ी देर बाद मिलता है। किसी किसी ने जो उपलब्धि हासिल की होती है वह आगे जन्म में इस तरह से ट्रांसफर होती है। तो वह जो है विशेष सिद्धि जो मालूम पड़ती है जन्म से, वो वास्तव में उसकी अर्जित सिद्धि ही होती है। पिछले जन्म के संस्कार होते हैं जो इस जन्म में प्रकट हो जाते हैं।
अपने कर्मों के द्वारा ही वह अर्जित करता है। अब उसी तरह से एक सिद्धि जो बताई गई है वो औषधि के द्वारा जो उत्पन्न होती है। कई औषधियां हैं जिनको खा लेने से शरीर में कुछ विलक्षण परिवर्तन होते हैं। आपका शरीर युवा जैसा लगता है, आपको विशेष ताकत महसूस होती है, शरीर में चमक उत्पन्न हो जाती है। जैसे स्वर्ण भस्म खाने से चेहरा चमकने लगता है, जैसे पारा खाने से कुछ और विशेष पारा को सिद्ध करके जो औषधि ली जाती है उससे शरीर में एक अलग सी ताकत आ जाती है। हीरे का भस्म खाने से शरीर में विशेष शक्ति आती है, वज्र जैसी शक्ति हो जाती है। औषधियों से मस्तिष्क पर बहुत अच्छा इफेक्ट देखा जाता है। औषधियों से हेल्यूसिनेशन भी हो जाता है। औषधियों से व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कि मैं उड़ रहा हूं, जैसे भांग वगैरह खा लेने से। LSD अगर ले लिया जाए 5 मिलीग्राम की मात्रा में तो ऐसा लगता है कि मैं एक अलग ही लोक में हूं। तो इस तरह से औषधियों से बहुत कुछ अंतर आ जाता है शरीर में, मस्तिष्क में। उसको औषधि या सिद्धि कहते हैं, यानी औषधियों के द्वारा उत्पन्न सिद्धि। और उसी तरह से मंत्र है, यानी मन में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। किसी भी ध्वनि को एक विशेष आवृत्ति में दोहराने से, विशेष तरीके से दोहराने से, विशेष क्रम में दोहराने से शरीर में परिवर्तन आते हैं, मन में परिवर्तन आते हैं और उससे कुछ विशेष काम हो जाते हैं। तो वह मंत्र के द्वारा उत्पन्न सिद्धि कही जाती है। हमारे मन में बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई हैं। उन शक्तियों को जो जिस प्रकार से उभार ले, मन को जिस तरह से आप मोल्ड करते हैं, उससे आपके शरीर में, आपकी इंद्रियों में विलक्षणता आ जाती है। तो वह मंत्र द्वारा सिद्धि कही जाती है। अलग अलग मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं और शिव के मंत्र हैं, वासुदेव के मंत्र हैं, सभी देवी देवताओं के मंत्र हैं। इसके अलावा वैदिक मंत्र हैं, परमात्मा के लिए हैं। उसके अलावा जो भी व्यक्ति मन को सशक्त बनाता है, जिसकी लॉजिकल पावर बहुत होती है, तर्क शक्ति बहुत होती है, उसकी ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, मन की शक्ति बढ़ जाती है, उसमें विलक्षणता आ जाती है। जिनके शब्दों पर पकड़ बढ़ जाती है, ध्वनियों पर पकड़ बढ़ जाती है, वे ध्वनि की आवृत्ति से, किसी के बोलने के स्टाइल से, कितने कितने गैप से किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उससे ही उसके मन के भावों को पढ़ लेता है। ध्वनि का विशेष प्रकार के उच्चारण करके आप किसी को हताहत भी कर सकते हैं। ध्वनि से किसी को आप प्रसन्न भी कर सकते हैं। दुनिया में लोग शब्द बांट बांट करके ही तो बड़े बड़े पदों को पाए हैं, या मित्र बनाए हैं या शत्रु बनाए हैं। सारा शब्दों का खेल है। तो शब्दों के प्रयोग से जो कुछ भी विलक्षणता आती है, कोई कहीं पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है। शब्द के जरिए ही कोई धन कमा लेता है, कोई शब्द के जरिए ही धन गंवा बैठता है। तो ये सब जो है मन की ही रचनाएं हैं। मन के द्वारा ही हम कुछ पाते हैं या खोते हैं, या
मंत्र सिद्धि कही जाती है। और मंत्र के बाद तप बताते हैं। तप अर्थात अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को तपाना, यानी उन्हें एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देना, और इस प्रकार की ट्रेनिंग दे करके एक विलक्षण शक्ति हासिल करना। जब हम किसी शरीर के किसी एक अंश पर विशेष ध्यान देते हैं तो वह अंश मजबूत या कमजोर हो सकता है। दोनों ही बातें होती हैं। तो हम ऐसी विशेष ट्रेनिंग दे करके किसी अंश को हम बाकियों से विलक्षण बना सकते हैं। हाथ को मजबूत बना सकते हैं, पैरों को मजबूत बना सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में लोग करते हैं। योगाभ्यास करके शरीर को लचीला बना सकते हैं, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं। सब तप के द्वारा होता है। अपने शरीर को शुद्ध करके, चित्त को शुद्ध करके, इंद्रियों को सिद्ध करके हम ये सब हासिल कर सकते हैं। कुछ न कुछ विलक्षण हम पैदा कर सकते हैं त्राटक करके। ये सभी तप के तहत आते हैं, प्राणायाम करके। अब इसके बाद है समाधि। समाधि अवस्था में, इसके पिछले अध्याय में जितना भी जिक्र किया गया है उन सभी को यहाँ पर समझना चाहिए कि समाधि के द्वारा उत्पन्न सिद्धियां हैं। उसको यहाँ मैं दोहराना नहीं चाह रहा, सिर्फ इतना है कि हमारे मन में, हमारे चित्त में जो कुछ भी परिवर्तन विलक्षण आते हैं वे समाधि के द्वारा आते हैं, जिससे हम आत्मा का बोध प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा का बोध प्राप्त कर सकते हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, शित्व, अशित्व, ये सब जो सिद्धियां हैं, प्राप्ति, प्राकम्य, प्राकट्य, ये सब सभी सिद्धियां समाधि के द्वारा उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं। तो ये सिद्धियां व्यक्ति समाधि के जरिए, यानी अपनी प्रज्ञा को समभाव में रखने से समाधि होती है। और धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के संयोग से, इन तीनों के मिश्रित प्रभाव से, यानी संयम से, जिसको संयम कहा गया है, वो तीसरे अध्याय के जितने सूत्र हैं वे सब संयम वाले हैं। तो उसमें आप जाकर विशेष रूप से देखें तो यह जो है प्रभाव आ जाता है। तो समाधि के द्वारा उत्पन्न सिद्धियां हो जाती हैं। यही सिद्धियां जो समाधि के द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये कैवल्य अवस्था को प्राप्त कराती हैं, या परम बोध को, परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कराती हैं, निर्वाण को प्राप्त कराती हैं, मोक्ष को प्राप्त कराती हैं। यही यहाँ पर पतंजलि जी बतलाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 भागों में इन्होंने सिद्धियों को बांट दिया है: शरीर, इंद्रिय, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजः सिद्धयः, इस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या कर दी गई है। ओम।